Hi everybody, welcome to our YouTube channel. As we promised you earlier that we will soon start a new segment called Visleshan. In that, we will discuss one newspaper article every day from Mint newspaper. So today's article is why your online purchase needs a card token now. You can refer to the original article from the PDF. So इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं. सो आप अगर किसी भी ऑनलाइन परचेज़ करते हो, किसी भी ऐप पे जाते हो, तो आपके पास कुछ मेथड्स हैं पेमेंट करने के. सो द फर्स्ट वन इज़ आप COD कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी. एज इन जब गुड्स आपके पास डिलीवर हो जाए तब आपके पास कैश में पे करने का ऑप्शन होता है. द नेक्स्ट वन इज़ UPI. उसके बाद आप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, और फिर पेमेंट वॉलेट्स भी होते हैं. जैसे आप अमेजोन पे से कर सकते हो पे, पेटीएम पे भी वॉलेट होता है, तो आप उसको भी यूज़ करके पे कर सकते हो. बट अभी ये जो न्यूज़ आर्टिकल थी, इसका सेंट्रल पॉइंट है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स. बेसिकली होता क्या था कि जब भी हम कोई कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो हर बार पे करने के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है. एज इन कार्ड का जो नंबर होता है, आपका नेम, फिर आप उसमें फ़ोन नंबर अपना फीड करते हो, फिर OTP आती है, राइट. अब ये इतना लंबा प्रोसेस है. इसको शॉर्ट करने के लिए क्या होता था कि हर ऐप आपको एक ऑप्शन देती है कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें ऑटो सेव कर सकते हो, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू मेक अ परचेज एंड यू डू दी पेमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से उसमें लोडेड होगी. आपके पास बस OTP आएगा, जिसके बाद आपकी परचेज कंप्लीट होगी, राइट. इस चीज़ को हम बोलते हैं कार्ड ऑन फाइल ट्रांजेक्शन, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि आपका फ़ोन नंबर, आपका नेम, आपका कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें उसमें ऑटो सेव्ड होके रहती हैं. बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है. तो अगर किसी ऐप ने आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, तो कोई हैकर जिसके पास स्किल्स हैं, तो वो इस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकता है. और ऐसा बहुत बार हो भी चुका है. तो बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसे RBI के पास गई, तो उन्होंने एक न्यू मेथड सजेस्ट किया जिसको बोलते हैं कार्ड टोकनाइजेशन. उसके बारे में हम देखेंगे अभी. तो COF के बारे में अगर हम ब्रीफली देखें, तो सबसे पहला तो ये कि जो मर्चेंट्स हैं, यहाँ पे मर्चेंट्स नाम से मैं रेफ़र कर रहा हूँ जितने भी लाइक ऐप्स हैं, अमेज़ोन हो, फ्लिपकार्ट हो, या फिर डोमिनोज़ के ऐप से आप करते हो परचेज, वहाँ पे ऑर्डर करते हो फूड, तो इन सबको हम मर्चेंट्स बोल रहे हैं, राइट. तो मर्चेंट्स यहाँ पे अलाउड हैं आपका डेटा स्टोर करने के लिए इनक्रिप्टेड फॉर्म में. और ये इंक्रिप्शन क्यों बहुत ज़्यादा लाइक बहुत अनसेफ है, वो इसलिए कि कोई अगर चाहे तो इसे डिक्रिप्ट करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकता है, राइट. तो अभी जो RBI ने मेथड सजेस्ट किया है वो है कार्ड टोकनाइजेशन. अब ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इसकी डेडलाइन थी 30 सितंबर, ठीक. तो अब जितने भी मर्चेंट्स हैं वो सबको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ना करके अब इस फॉर्म में करेंगे, टोकन्स के फॉर्म में. तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपका कार्ड डिटेल्स लाइक कार्ड नंबर, आपका फ़ोन नंबर, ये सब कुछ टोकन्स के फॉर्म में होगा. नाउ टोकन्स होते क्या है? तो टोकन्स एक बहुत ही रैंडमाइज्ड नंबर्स हैं, जैसे अलग अलग कार्ड्स के अलग अलग हो सकते हैं टोकन्स, और वो बहुत ही रैंडम वे में होते हैं जनरेट. जैसे कि कुछ इस फॉर्म में हो सकता है, $, का साइन, फिर मान लो रुपये का साइन, फिर मान लो कोई नंबर 4, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स होंगे. अब इसके थ्रू किसी के लिए भी डिक्रिप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए ये सेफ़र ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू कार्ड ऑन फाइल्स. अब जैसे मैंने बताया आपको पहले, COF में क्या होता था कि COF में COF में इनक्रिप्टेड डेटा मर्चेंट्स स्टोर करके रख सकते थे. बट इस वाले फॉर्मेट में वो सिर्फ अलाउड होंगे टोकन्स को सेव करने के लिए. तो अगर मर्चेंट्स के साइड से अगर डेटा लीक भी हो रही है ना, तो कोई भी हैकर वो आपकी इन्फॉर्मेशन मतलब जान नहीं पाएगा, ठीक. तो अब मैंने बताया आपको कि दोनों में डिफरेंस, COF में और टोकन्स में डिफरेंस ये है कि COF में डेटा इनक्रिप्टेड होता है जिसको कि इजीली डिक्रिप्ट किया जा सकता है. डिपेंड इस पर करता है कि वो इनक्रिप्शन की लेवल क्या है. देन टोकनाइज्ड वे में, टोकनाइज्ड फॉर्म में कोई भी रैंडम कैरेक्टर्स होंगे, वो न्यूमरल फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर अल्फ़ाबेट का कोई हो सकता है कैरेक्टर. तो ऐसे ऐसे जैसे मैंने दिखाया आपको पहले वाली स्लाइड में, कुछ ऐसा हो सकता है. तो इसको डिक्रिप्ट कर पाना मुश्किल है. नाउ
जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी टोकन्स में बहुत ज़्यादा होती है, एंड इसका रीज़न भी है। यहाँ पे जो डेटा स्टोर हो रहा है वो बेसिकली जो कार्ड नेटवर्क्स हैं वो स्टोर करके रखते हैं, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया। अब ये सब कंपनीज ऐसी हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट बहुत हेवी होती है सारी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने में, क्योंकि इनके डेटा सेंटर्स बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं एंड उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफ़ी हैवी कर रखी है। बट वही सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी सपोज़ मर्चेंट के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है। जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, या आप डोमिनोज़ को ले लो, तो इनकी जो मेन बिजनेस है वो कुछ और है, वो सिक्योर करके रखना नहीं है, राइट। तो इसलिए वो लोग इस पर उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लीकेज के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो अब आई थिंक अब आप न्यूज़पेपर देखो एंड आर्टिकल को रीड करो, तो मुझे लगता है आर्टिकल आपको बेटर वे में समझ में आ पाएगी। तो अगर आप लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक द वीडियो, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड नेक्स्ट टाइम हम जो भी वीडियो बना रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी आए, इसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।